Hello everyone, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. Today we are going to read the chapter 5, A Right Judgment, Sahi Nyay. Firstly, we will read about the lesson as we always do that how our mind delivers a verdict मतलब निर्णय against the other. कैसे हमारा दिमाग सामने वाले मतलब जो सामने है उसके प्रति निर्णय दिलाता है, क्या देता है. हाउ टू पीपल रियूनाइट एज फ्रेंड्स, कैसे दो लोग फिर से दोस्त बनते हैं. देयर इज अ स्टोरी ऑफ एलोकेशन बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स. यह कहानी एक बंटवारे के ऊपर है, फैमिली मेम्बर्स के बंटवारे के ऊपर है. हाउ द मेम्बर्स ऑफ द पंचायत गिव द डिस्कशन इन द पंचायत, कैसे पंचायत के सदस्य अपना निर्णय सुनाते हैं पंचायत में. टू नो दिस रीड द स्टोरी, इसको जानने के लिए हमें पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर फास्ट फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों पक्के दोस्त थे. दे वर पार्टनर्स इन फार्मिंग, और तो और वे खेती में भागीदार भी थे, एक दूसरे के साथी थे, पार्टनर्स थे. द विलेजर्स रेस्पेक्टेड देम ग्रेटली, जो गांव वाले थे वो उनका बहुत ही सम्मान करते थे. देयर बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप वॉज अनब्रेकेबल, उनका जो बॉन्ड था, उनका जो संबंध था, वो उनके रिश्ते का संबंध तो अनब्रेकेबल था, कोई उनको तोड़ नहीं सकता था. इफ वन ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, अगर दोनों में से कोई भी, दोनों मतलब अलगू और जुम्मन में से कोई भी गांव के बाहर जाता तो अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसके परिवार का पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान रखता था. दे ट्रस्टेड ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे पर बहुत ही विश्वास करते थे. एन ओल्ड वुमेन इन जुम्मन फैमिली हु हैड सम प्रॉपर्टी, तो जुम्मन की एक आंटी थी, वॉज हिज आंट. उनकी फैमिली में, जुम्मन की फैमिली में एक आंटी थी जिनकी कुछ संपत्ति थी. शी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, वो अपना सारा का सारा जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर देती है, ट्रांसफर कर देती है. ऑन द एग्रीमेंट, एक समझौते पर, दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर प्रॉपर्ली. क्या था समझौता, कि भाई वो हमेशा उसके साथ रहेंगी और वो जुम्मन जो है उसको उसका ध्यान रखेगा. द एग्रीमेंट वॉज फॉलोड वेल फॉर कपल्स ऑफ ईयर्स, तो जो एग्रीमेंट था, जो समझौता था, 2-3 सालों तक तो अच्छे से चला. कपल्स मतलब 2 साल वैसे तो. व्हेन द सिचुएशन चेंज, जब परिस्थितियां बदली, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड वुमेन, तो जुम्मन और उसकी फैमिली उस औरत से तंग आ गई, परेशान होगी. जुम्मन वाइफ करीमन, तो जुम्मन की वाइफ जो थी करीमन, बिगेन टू डिश आउट मतलब परोसने लगी. वुमन जो जुम्मन की पत्नी थी करीमन, वो उसको ऐसे खाना परोसने लगी, रोटियों के साथ उसको गंदे और कड़वे बिटर करीज ऑफ वर्ड शब्द कहने लगी, मतलब उसको खरी खोटी सुनाने लगी. शी गिलोव्ड दीज इंसल्ट्स अलोंग विद हर फूड फॉर फ्यू मंथ्स, तो जो आंटी थी वो कुछ महीनों तक तो इन सब गंदी बातों को, मतलब जो ताने थे उनको सुनती गई और उसके साथ खाना खाती गई. बट वाई शुड आई नॉट लॉस माई पेशेंस, आंट थॉट हर सेल्फ, तो आंट अपने आप से सोचती कि यार मैं अपना धैर्य कब तक संभाल के रखूं, मैं भी अपना धैर्य खो रही हूँ. वन डे आंट सेड टू जुम्मन, तो एक दिन जुम्मन से कहती है आंटी, माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, टुडे आई वांट टू मेक इट क्लियर, आज मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, दैट आई डोंट वांट टू लीव विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. काइंडली ऑफर मी अ मंथली अलाउंस, मुझे मासिक भत्ता दे दिया करो, ठीक है. दैट आई कैन सेटअप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना खुद का पर्सनल किचन सेटअप कर लूँ. जुम्मन डिडंट थिंक इट राइट टू इंटरफेयर इन द हाउस मिस्ट्रेस डोमेन, सो ही सेड, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू मैनेज द हाउस, हैव पेशेंस. तो जुम्मन को ये बात सही नहीं लगी कि उसकी पत्नी जो श्रीमती थी उसके घर के कामों में वो इंटरफेयर करे. तो उसने क्या कहा, मेरी पत्नी को घर कैसे चलाना है वो अच्छी तरीके से आता है, धैर्य रखो. दिस बिटर रिमार्क मेड हिज आंट एंग्री, और इस वजह से जो मतलब इस तरीके का ताना उसने मारा था तो जुम्मन की आंटी को बहुत गुस्सा आ गया. एंड शी डिसाइडेड टू ब्रिंग हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब इस केस को विलेज पंचायत तक ले जाएंगी. जुम्मन्स आंट फॉर मेनी डेज वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर एक्सप्लेनिंग हर केस, तो जुम्मन की आंटी को कई दिनों तक देखा गया कि वो गांव वालों से उसका केस एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी लोगों को कैसे उसके साथ बीती है वहां पर उस घर में. एंड फाइंडिंग देयर सपोर्ट, और उनका सबका सपोर्ट प्राप्त कर रही थी, सबको स्टोरी सुना के. फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, लीनिंग ऑन हर स्टिक, मतलब अपनी झुकी कमर अपनी स्टिक पर झुकाए हुए. द ओल्ड वुमेन मूव्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब वो गांव ओल्ड वुमेन इधर उधर जाती रही, लोगों को अपनी दिक्कत बताती रही. वॉकिंग वॉज पेनफुल,
चलना उसके लिए बहुत ही दुखदायक था, बट द इशू हैड टू बी सेटल्ड, लेकिन जो इशू था, जो मामला जो था, उसको सेटल करना था. सम विलेजेस टुक पीटी विद हर, कुछ गांव वालों को तो बहुत उसके ऊपर दया आई. अदर मोक्ड एट हर एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. तो कुछ तो उसका मजाक, मोक्ड मतलब मजाक उड़ाते, और कुछ उसको कहते कि यार तुम मतलब एडवाइस देते उसको कि यार तुम अपने भतीजे के साथ समझौता कर लो, ठीक है, उससे बात कर लो, उसकी पत्नी से और उससे. लास्टली द ओल्ड वुमेन केम टू अलगू चौधरी एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम, और अंत में जो औरत थी वो अलगू चौधरी के पास आई और उसको सारी बात बताती है. तो लिसन आंट, तो वो कहता है आंटी, जुम्मन इज माई इंटीमेट फ्रेंड, जुम्मन मेरा पक्का दोस्त है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ. अलगू साइड, अलगू ऐसा बोलता है. बट टेल मी, इज इट राइट माई सन, तो आंटी पूछती है क्या ये बात सही है मेरे बेटे. टू कीप साइलेंस और टू अटर वॉट यू कंसिडर जस्ट फेयर. तुम टू कीप साइलेंस, या तो तुम साइलेंस रखो या फिर बताओ कंसिडर व्हाट इज जस्ट फेयर, क्या सही क्या है. प्लीडेड द ओल्ड वुमेन बोल्डली, तो जो औरत थी वो बहुत मतलब उससे प्लीड करती, प्लीड मतलब बहुत विनती करती और कहती कि तुम मुझे बताओ. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आना और सच बोलना. शी सेड, आंटी उसको बोलती कि पंचायत में आना, ठीक है. सन, वॉन्ट यू स्टैंड अप फॉर द जस्टिस फॉर फियर ऑफ लॉसिंग योर फ्रेंडशिप, क्या बेटा, क्या तुम सिर्फ मतलब अपनी दोस्ती के लिए मतलब न्याय के लिए खड़ा रहना पसंद नहीं करोगे, क्या न्याय के लिए तुम नहीं खड़े रहोगे सिर्फ अपनी दोस्ती खोने के चक्कर में. अलगू गेव नो रिस्पॉन्स, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया. बट हर वर्ड्स केप्ट एनकोचिंग इकोइंग इन हिज ईयर, सॉरी, लेकिन उसके जो शब्द थे मतलब दोस्ती खोने के खातिर, क्या तुम न्याय के लिए नहीं खड़े रहोगे, ये शब्द आंटी के उसके कानों में गूंजते रहे. द पंचायत वॉज हेल्ड ऑन वन इवनिंग बिलो द बनियन ट्री, एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत रखी गई. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहता, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड, मेरी आंटी को नॉमिनेट, हेड को चुनने दो. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके हर डिसीजन में उसके साथ हूँ. पंच नाइदर नोज फ्रेंड नोर फो, तो पंच जो होते हैं ना ही तो दोस्त जानते हैं नहीं दुश्मन, मतलब उनके लिए सब एक समान होते हैं. पंचेस डोंट टेक साइड, जो पंच होते हैं वो किसी की भी पक्ष नहीं लेते हैं. आई अपॉइंट अलगू चौधरी, व्हाट डू यू से, द ओल्ड वुमेन अनाउंस्ड, तो मैं अलगू चौधरी को पंच घोषित करना चाहती हूँ, अनाउंस करना चाहती हूँ, तुम क्या कहते हो. जो ओल्ड वुमेन होती है वो घोषणा करती है. फाइन, आंसर्ड जुम्मन हाइडिंग हिज गे ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ फॉर्चून, तो जो अलगू चौधरी को बना देते हैं पंच, तो है ना फाइन. वो जुम्मन क्या कहता है, खुशी खुशी उसके खुशी को छुपाते हुए कहता है बहुत अच्छी बात है. उसके अंदर मतलब एक अनएक्सपेक्टेड फीस ऑफ फॉर्चून, मतलब उसके अंदर उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो भाग्य पूरा का पूरा अपने साथ है, अब अपना ही लक चलेगा क्योंकि दोस्त है अलगू तो मेरा पक्का वाला. आंट, फॉर यू आर फेमिलियर विद अवर फ्रेंडशिप, सेड अलगू, तो अलगू कहता है आंटी आपको पता है कि आप हमारे इस दोस्ती के रिश्ते को अच्छी तरीके से जानती हैं. आई नो दैट, रिप्लाइड द ओल्ड वुमेन, तो ओल्ड वुमेन भी उसको जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ. बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियसनेस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपना जो कॉन्शियसनेस है, जो मतलब बिल्कुल यहाँ पर आप अपना जो पूरा का पूरा अपना ध्यान देंगे, वो आप यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप की खातिर तोड़ोगे नहीं. आप एक गॉड ड्वेल्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, एक पंच के दिल में भगवान निवास करता है. आई एम हेल्पलेस विडो, मैं एक अबला विधवा हूँ. आई कांट गो टू द कोर्ट, मैं कोर्ट नहीं जा सकती. आई शेल एक्सेप्ट वॉट एवर यू डिसाइड, तुम जो भी निर्णय लोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी. इफ आई एम एट फॉल्ट पनिश मी, और अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे सजा देना. इफ जुम्मन इज रॉन्ग एडमोनिश हिम, और अगर जुम्मन गलती पर है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए. अलगू चौधरी वॉज डेजिग्नेटेड द सरपंच हेड पंच, तो अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया, हेड पंच बनाया गया. जुम्मन सेड अलगू, तो जुम्मन अलगू से कहता है यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों पुराने दोस्त हैं. वी हैव हेल्प्ड ईच अदर ऑन मैनी ओकेजन्स, हम लोगों ने एक दूसरे की कई ओकेजन्स पर मदद की है. नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर सिमिलर टू मी, तो जुम्मन से मतलब सारी बात बोलता है अलगू कि भाई हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों ने कई ओकेजन्स पे एक दूसरे की मदद की है, लेकिन आज मैं यहाँ पर पंच हूँ और तुम्हारी आंट और
तुम दोनों मेरे लिए समान हो. वॉट यू हैव टू स्पीक इन डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या बोलना है बोलिए. तो वो बोलता है 3 years ago my aunt transferred her property to me. 3 साल पहले मेरी आंटी ने उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी थी. आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज हर लाइफ एग्जिस्ट. और मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी मैं उनकी मदद करूंगा, मैं उनको सपोर्ट करूंगा. आई हैव डन ऑल इट आई कुड, और मैं जितना हो सकता था उतना मैंने किया. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट प्रिवेंट इट. तो मतलब मेरी पत्नी और उनके बीच में कुछ झगड़े हो रहे हैं, मैं इनसे नहीं बच सकता. नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी. तो अब मेरी जो आंटी है वो मुझसे मंथली भत्ता चाहती है. दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है. दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही मुझे सब कुछ कहना है. ये मैंने कह दिया है अपनी बात को. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. जुम्मन का क्रॉस एग्जामिन भी किया गया है, जैसे कि पूरा उससे क्वेश्चनिंग की गई. द अलगू अनाउंस्ड, देन अलगू अनाउंस. तो अलगू अनाउंस करता है कि वी हैव गोन इनटू द मैटर डायरेक्टली, हमने पूरा का पूरा डायरेक्टली मैटर देखा. इन अवर ओपिनियन जुम्मन ऑट टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स ही शुड रिटर्न हर प्रॉपर्टी. तो वो कहता है कि हमने पूरा का पूरा जैसे कि हमने मैटर देख लिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग हमारे ओपिनियन के जुम्मन को या तो अपनी आंटी को मंथली भत्ता देना पड़ेगा या फिर वो उसकी प्रॉपर्टी फिर से उसको रिटर्न कर दे. जुम्मन वॉज स्टर्न्ड टू हियर दिस डिसीजन. तो जुम्मन इस निर्णय को सुनकर बिल्कुल चौंक गया. हिज ऑन फ्रेंड स्टैबिंग एट हिम इन द बैक, उसका खुद का दोस्त उसको चाकू घोंप रहा था उसकी पीठ में, उसको ऐसा लग रहा था. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. अब इस दिन के बाद से दोनों दोस्तों को कभी भी साथ में नहीं देखा गया. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन. उन दोनों के बीच का जो संबंध था दोस्ती का वो टूट चुका था. इनफैक्ट जुम्मन बिकेम अलगूज फॉय. तो जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन बन गया था. ही वॉन्टेड हिज रिवेंज, वो उसका बदला लेना चाहता था. वाइल विलेजर्स वर प्रेजिंग अलगू चौधरी सेंस ऑफ जस्टिस. और जबकि दूसरे जो गांव वाले थे वो अलगू की जो चतुराई थी उसके ऊपर न्याय करने का जो सेंस था उसकी प्रशंसा कर रहे थे. नेक्स्ट वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट बाय एंड रीड एंड लिसन वंस अगेन. थैंक यू.